सकते हैं। यहाँ ज्यादा होता है ये सिलसिला या वहाँ पर यूके में ज्यादा होता है, क्योंकि आप तो यूके में बैठे हैं ना? जी यहाँ तो हमारे यहाँ से पॉलिटिशियनों के हैं ये जो चक्कर जो है ना। कि वो आवाम की सुनते नहीं हाँ हैं। सही सही। वहाँ भी प्रॉब्लम्स काफ़ी हैं और यहाँ भी प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ के प्रॉब्लम की नौइयत ज़रा मुख्तलिफ है। यहाँ इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो जैसे ईयर के प्रॉब्लम्स में अगर आप लें तो हियरिंग प्रॉब्लम्स हैं, बैलेंस प्रॉब्लम है, टिनिटस जिसे हम कहते हैं कानों में सीटी सुनाई देती है, हाइपर एक्यूसी जैसे कोई साउंड सुने तो कान पर हाथ रख लें कि मुझे तकलीफ़ हो रही है सुनकर, और डिजीनेस चक्कर आते हैं, बैलेंस प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा कान के इन्फेक्शंस हैं। तो अच्छा सर, ये तो थोड़ा थोड़ा करके बताया ना कि मकसद है कि ये जो आपने सीटी की बात की ना, ये मेरे साथ होता है। मैं इसलिए जी, मैंने ज़रूर। हाँ कि अक्सर ऐसा होता है सीटी, मैंने कहा कोई सीटी बजा रहा है, फिर मैंने यूं उंगलियां रख के देखी कान पे तो फिर भी आवाज आ रही है। तो ये क्यों बजती है, ये क्या वजह क्या है? ये बजा था कौन है सीटी? हाँ, ये कोई चुपके से बजा के हाँ भाग तो गया सर था। ये इसका ये है, ये अक्सर लोगों के साथ ये प्रॉब्लम्स हैं। सही। इसको हम कहते हैं टिनिटस। टिनिटस का मतलब है कि वो आवाज़ जो बाहर से नहीं आ रही है या आपके जिस्म से भी नहीं आ रही है, लेकिन आपको फिर भी सुनाई दे रही है। बाहर से नहीं आ रही है, अगर आप कोई साउंड, कोई सोर्स है, जैसे कोई चीज़ सीटी बजा रही है, अगर आप वो सुनते हैं तो वो टिनिटस नहीं है। अगर आप अपने हार्ट की आवाज़ या पल्स की आवाज़ सुनते हैं कान में तो वो भी टिनिटस नहीं है। लेकिन इसके अलावा जो भी आवाज़ आएगी, जैसे रिंगिंग, विस्लिंग, बजिंग, हिसिंग, वुशिंग, रशिंग, जो भी आवाज़ आएगी उसे हम टिनिटस कहते हैं। उसकी दो वजूहत होती हैं। एक वजह तो हेयरिंग प्रॉब्लम है और दूसरी वजह है कि जो हमारे नर्व फाइबर्स के अंदर मिसमैच फायरिंग होती है। दो तरह के फाइबर्स होते हैं, एक वो जो आवाज़ को रोकते हैं और एक वो जो आवाज़ को फायर करते हैं। जब आवाज़ को रोकने वाला फाइबर कमज़ोर हो जाए तो आवाज़ को फायर करने वाला फाइबर मजबूत हो जाता है। तो इस तरह से वो साउंड सुनाई देती है। तो इसका इलाज क्या है, इसका ये जो सीटी बजने का? हाँ जी, इसके दो इलाज हैं। अगर किसी का हेयरिंग प्रॉब्लम है तो हम उसको कोशिश करते हैं कि उसका हेयरिंग प्रॉब्लम ठीक हो जाए। बाज़ औक़ात आप देखिए मामूली सी चीज़ है वैक्स, अगर वो भी हार्ड और इम्पैक्टेड वैक्स हो तो वो भी टिनिटस कर सकती है। तो ये सिंपल चीज़ है। लेकिन इसके अलावा अगर कोई परमानेंट हेयरिंग प्रॉब्लम हो, वो टिनिटस करता है, उसके लिए हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं या रिहैबिलिटेशन करते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसी वजूहत होती हैं जिसकी कोई वजह, ऐसे रीज़न्स हैं जिनके कोई ऑब्वियस रीज़न मालूम नहीं होता। उसके ट्रीटमेंट होता है काउंसलिंग, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, और पेशेंट को हम रीअश्योर करवाते हैं कि ये आवाज़ खुद ब खुद कम होगी और उसके माइंड को ओवरराइड करते हैं बॉडी पर, उसको इग्नोर करवाना सिखाते हैं। तो देयर आर वेरियस वेज ऑफ डीलिंग यानी विद ये कोई सच बीमारी केसेस। नहीं है एक तरह से, अगर देखा जाए तो ये इंसान की अपनी जो आप कह रहे हैं प्रॉब्लम है, जो उसको सुनाई देती है, उसको अपनी आवाज़ जो आप हाँ कह जी, रहे हैं। ये बीमारी की वजह भी हो सकती है हाँ, और बिगर बीमारी के भी हो सकते हैं। हो सकता है। अच्छा चलें, आप कुछ ठीक है। पूछना अली चाहेंगे अली सर? भाई के अली लिए, अली भाई के लिए कॉल है। अच्छा। एक कॉल ले लेते हैं मेरे ख्याल है पहले, उसके बाद फिर आगे आप- बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात कर रहा है? जी मैं दुआ बात कर रही हूँ कराची से। मुझे अली भाई से बात अरे करनी आप थी। दुआ, आप सबके लिए दुआ करें, हम भी दुआ कर रहे हैं, अली भाई से बात करें। जी बिल्कुल। हाँ जी, सलाम अलैकुम। हेलो जी, दुआ। जी अस्सलाम वालेकुम अली वालेकुम भाई, सलाम। आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, मेरी बहन दुआएं आपकी। आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो मैं आज चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने अली भाई आप जैसे इतना अच्छा बंदा यहाँ बिठाया है जो हमारी इतनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं और हमें सॉल्व बताते हैं। थैंक यू सो मच Thank you. का। Thank you for calling. और उसके अलावा मेरी फ्रेंड भी आपको कॉल कर रही है, अल्लाह करे कि उसकी कॉल मिल जाए, लेकिन पहले मेरी मिल गई है और मुझे अपने बारे में पूछना है। ठीक है सर। दुआ मेरी बहन, आप पूछ सकती हैं अपने बारे में अपना। हेलो। जी मेरा नाम दुआ है, मेरी वालदा का नाम नसीम बेगम है। ठीक है। नसरीन और मैं- बेगम। जी। और मेरी डेट ऑफ बर्थ 24 सितंबर 1972 है। 72 ठीक है। राइट। जी और मुझे ये पूछना है कि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ, या तो मैं गारमेंट्स का बिजनेस स्टार्ट करूँ या मैं सैलून करूँ। मुझे थोड़ा सा प्लीज मशवरा करके मुझे कुछ बताएं कि मैं क्या करना चाहिए। ओके, थैंक यू फॉर कॉलिंग दुआ। आप ऑनर सुन सकती हैं माय डियर सिस्टर। यू बिलोंग्स टू लिब्रा 24 सितंबर, जिसे हम जोहरा बुर्ज मेज़ान कहते हैं। यहाँ पे 9th हाउस आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है। 2013 का आगाज़ आपके लिए बहुत मुबारक रहेगा, बिकॉज इफ़ यू वांट टू स्टार्ट द न्यू बिजनेस
सो आई कैन से कि आप गारमेंट्स का बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं, कोई भी फूड आइटम में कोई भी, या इसके साथ साथ अगर आप जैसे कोई बुटीक वगैरह खोलना चाहती हैं तो डेफिनेटली कामयाबी आपको मिलेगी। 9th हाउस के साथ साथ आपका 2nd हाउस बहुत अच्छा है। 2nd हाउस में आपको मरकरी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। अगले 2-3 साल बिजनेस के हवाले से, जॉब के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से आपके लिए बहुत मुबारक रहेंगे। 2013 में मैं कोई अब्रॉड की ट्रैवलिंग आपकी देख रहा हूँ जो कि आपके लिए बहुत फाइनेंशियल तौर पे मुबारक रहेगी। अच्छे लोगों का साथ रहेगा, वो स्टार जो आपको आगे कामयाबियों की तरफ लेकर जाने में हेल्प आउट कर सकते हैं। उसमें स्कॉर्पियो, पाइसेस, लिब्रा एंड सैजिटेरियस, ये 3-4 स्टार से आपको सपोर्ट मिलती रहेगी। जो भी आपकी पर्सनल विशेस हैं, जो भी आपकी प्लानिंग है, उसमें 2013 15 जनवरी से आपको नेचुरली तौर पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलना शुरू हो जाएंगे, जिसमें मैंने बताया कि अभी 3-4 स्टार, जिसमें मर्क्यूरी, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस एंड पाइसेस, ये स्टार से रिलेटेड पर्सनैलिटी आपको सपोर्ट कर सकती हैं। स्टोन माय डियर सिस्टर, यू कैन वेयर ओपल या फिर पर्ल पहनना आपके लिए बहुत मुबारक रहेगा। फ्राइडे योर लकी डे। फ्राइडे के दिन अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सूरह रहमान, सूरह अनाम, सूरह कहफ की तिलावत करती हैं तो बहुत मुबारक रहेगा। स्टोन के साथ साथ सदका दे सकती हैं वाइट कलर की चीज़ों का, जैसे लाइक कोई भी राइस, वेजिटेबल, कपड़ा वगैरह दे सकती हैं। इंशाल्लाह 2013 का आगाज़ आपके लिए बिजनेस, कारोबार के हवाले से बहुत ज़्यादा मुबारक रहेगा। वाह 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 वाह। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि टाइम बड़ा कम है और आप हमें बड़े कम टाइम में मिले हैं, तो सिर्फ इतना बता दीजिए लोगों को, यानी इस चीज़ का पता चल जाए कि क्या एहतियात करनी चाहिए जिसकी वजह से हम कानों की बीमारी से बच सकते हैं। देखिए, इट डिपेंड्स कि वो कान की किस बीमारी के बारे में आप बात कर रहे हैं। चलिए मैं ऐसा जितनी भी होती है, जी, जितनी मैं भी शुरू आपने करता हूँ। बताई कि जो देखिए, होता है। बाज़ बच्चे डेफ पैदा होते हैं तो उसकी कई वजूहत होती हैं। एक वजह तो होती है जेनेटिक्स, कि माँ और बाप में एक कार्बन कॉपी है जीन्स की जो वीक है। अगर ये 2 कॉपीज़ मिल जाएं तो बच्चे में वो 2 कॉपी शामिल हों तो उसमें वो अपने आप को डेफनेस से एक्सप्रेस करता है बच्चा। ये चीज़ ज़्यादा पाई जाती है उन लोगों में जहाँ कज़न मैरिजेस होती हैं, क्योंकि दादा परदादा एक ही होता है तो वो जीन्स ट्रेवल करते हैं। ये बहुत बड़ी वजह होती है। 70% जेनेटिक कॉजेज़ ऐसे कॉजेज़ होते हैं। फिर 20% कॉजेज़ ऐसे होते हैं जहाँ पर माँ या बाप को कोई डेफनेस का प्रॉब्लम है, वो बच्चे में ट्रांसमिट हुआ। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि एक जनरेशन में वो ज़ाहिर नहीं करता, जैसे दादा को तो है, बाप को नहीं है, मगर बेटे को हो गया तो वो स्किप कर जाता है। तीसरी तो यानी खानदान में ज़्यादा शादियाँ नहीं करनी चाहिए जब पता चल जाए तो। कज़न, हाँ जी, कज़न मैरिजेस को अवॉइड करना चाहिए वैसे भी। अच्छा। और अगर अरे कोई यार, मैं कोई चलो ठीक है, बीमारी तो हो गए तो 6 साल हो गए। जी, देखिए उसका अपना एक फ़ायदा भी है कल्चरली, क्योंकि लोग देखे वाले होते हैं, इसलिए लोग कज़न मैरिज करते हैं। आसानी से एतमाद भी कर लेते हैं ना, आसानी खाला से वगैरह की बेटी से हो जी जाती एतमाद जल्दी। कर लेते हैं। और तो लेकिन थर्ड कंडीशन होती है एक्स लिंक, जहाँ पर माँ के पास वो कार्बन कॉपी होती है। अगर वो बेटी के पास जाए तो वो कैरियर होती है, लेकिन अगर वो बेटे के पास जाए तो वो एक्सप्रेस करती है एज ए डेफनेस। इसी तरह अगर माँ को पहले 3 महीनों में कुछ इन्फेक्शन हो जाए, वायरल इन्फेक्शन, जैसे सिफिलिस है, CMV वायरस इन्फेक्शन, टॉक्सोप्लाज्मोसिस वायरस इन्फेक्शन, रुबेला और हर्पीज़ वायरस इन्फेक्शन, तो माँ को तो ये छोटा सा फ्लू इलनेस होती है, लेकिन बच्चे को ये ब्लड के ज़रिए उसके ईयर के डेवलपमेंट के वक्त उसको वो होल्ड कर देता है फंक्शन को, तो बच्चे को हो सकता है। इसी तरह से अगर बच्चा जल्दी पैदा हो गया है, प्री मैच्योरिटी हो गई है, या उसका लो बर्थ वेट है, या उसको हाइपोक्सिया यानी ब्लड सप्लाई रुक गई है पैदाइश के वक्त, या उसको इंटेंसिव केयर में दाखिल करना पड़ गया जहाँ पर उसको वेंटिलेटर लगाना पड़ा, या फिर उसको जॉन्डिस इतना हो गया कि उसको ब्लड ट्रांसमिशन करना पड़ा, तो ये सारे हाई रिस्क फैक्टर्स हैं जो बच्चे को डेफनेस कर सकते हैं पैदाइश के वक्त। यूके में इसका इंसिडेंस है हर 1000 बच्चों में से एक बच्चे को मॉडरेट टू प्रोफाउंड हियरिंग लॉस होता है। यानी मॉडरेट का मतलब ये कि आप माइल्ड हियरिंग लॉस को निकाल दें, तो मॉडरेट टू प्रोफाउंड हियरिंग लॉस होता है जिससे स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग एंड एजुकेशनल प्रोग्रेस। पाकिस्तान में कितना है? पाकिस्तान में 3 आउट ऑफ एवरी 1000 लाइव बर्थ हियरिंग लॉस होता है। उसकी वजह कॉन्सेंगुइनिटी है, और बच्चे का जब वो पैदाइश के बाद केयर का जो मयार है, स्टैंडर्ड है, वो इतना हाई नहीं है। तो पाकिस्तान में 3 गुना ज़्यादा इंसिडेंस है। और ना सिर्फ ये, जो बच्चे अगर फ़र्ज़ कीजिए 3 पर 1000 पैदाइश के वक्त है, तो 3 बच्चे 1000 में से और 5 साल की उम्र तक ये डेवलप करेंगे, जो प्रोग्रेसिव हियरिंग लॉस होगा, जो आहिस्ते आहिस्ते डेवलप होगा। तो हर 5 साल की उम्र तक 1000 में से 6 बच्चों को
सिग्निफिकेंट डेफनेस डेवलप हो चुका होगा। यूके में तो ये है कि जब बच्चा पैदा होता है तो हम उसकी स्क्रीनिंग कर लेते हैं, उसकी हियरिंग को स्क्रीन कर लेते हैं, हमें मालूम हो जाता है और 3 महीने की उम्र में उसको हियरिंग एड लग जाता है ताकि उसकी स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट सही हो। याद रखिए एक बात को कि डेफ बच्चा हो या हियरिंग बच्चा हो, उसकी बैबलिंग मामा बाबा डाडा दोनों की एक सी होती है, लेकिन 9 महीने के बाद डेफ बच्चे की बैबलिंग कम होती जाती है और नॉर्मल हियरिंग बच्चे की बैबलिंग जो है वो फर्स्ट वर्ड मम्मी बॉल डैडी टैडी में डेवलप होती है और वो आहिस्ते आहिस्ते वोकेबलरी बढ़ती है, वो अल्फाज ज़्यादा बोलता है, फिर वो अल्फाजों को मिलाता है 18 महीने की उम्र में कि मम्मी बॉल 2 अल्फाजों को मिलाता है। अगर आप देखें कि आपका बच्चा स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट में इतना प्रोग्रेस सही नहीं कर रहा है तो उसकी हियरिंग ज़रूर चेक कराएं। अगर बच्चे को एजुकेशनल प्रोग्रेस सही नहीं है उसकी हियरिंग चेक कराएं। बच्चा अगर आप फेस टू फेस बात करें तो सही है, लेकिन अगर आपका चेहरा नज़र ना आए और बच्चा सुन नहीं सकता तो आप उसकी हियरिंग चेक कराएं। छोटे बच्चों में कैसे मालूम हो? छोटे बच्चों में अगर वो आपकी आवाज़ को फॉलो नहीं कर रहा आँखों से तो भी आप शक करें कि उसकी हियरिंग सही नहीं हो सकती। अगर डोर बैंग करते हैं और वो ब्लिंक नहीं ये करता, एहतियात अगर हम शुरू में करेंगे तो आगे जाके हमें प्रॉब्लम नहीं हाँ होगी। जी, शुरू में बिल्कुल जब आप सही कह रहे हैं बच्चा छोटा हो तो जब ही हमें ये सारी चीजें चेक करनी चाहिए। हाँ जी, स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट जो होती है फर्स्ट 3 इयर्स में होती है। अगर ये फर्स्ट 3 इयर्स में आप इसको डायग्नोसिस नहीं करवाते हैं तो बहुत मुश्किल होता है बाद में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया thank you, डॉक्टर साहब। एक कॉल है हमारे पास। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहा है? मिसबा बात कर रहा हूँ सर। मिसबा। मिसबा जी सर। जी मिसबा क्या कहेंगे? सर ये सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। क्या? हाँ अच्छा, नैंडोस का जो मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे। सॉरी सर। जी 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 जवाब दीजिए। सर ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द अबव। वाह 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 वाह, मेरा ख्याल है कि बरकत ब्रेक के बाद बताएंगे आपको। और आप अभी एक ब्रेक पे जाते हैं और ब्रेक से वापस आते हैं, फिर आपको बताते हैं। आपको मैं गिफ्ट मिलेगा खुद बताऊंगा। देखो। टिश्यू पेपर और उसको चखिएगा, बताइएगा फीका है कि मीठा है। नहीं, मैं आपको खुद बताऊंगा। अभी हाँ। ब्रेक पे चलते हैं। हाँ। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा हम आपको बताते चलें, ब्रेक से पहले मिसबा की कॉल आई थी और मिसबा ने जो हमें जवाब दिया था ऑल ऑफ द अबव, तो वो जवाब बिल्कुल सही है। अच्छा। तो मेरा ख्याल है कि बरकत आप उनके घर पे जाके बैग पहुंचा के बिल्कुल, मैं प्रोग्राम को वाइंड अप करता हूँ। जी जी, लेकिन अच्छा सर वाइंड अप करने से पहले तो ग्लास मिसबा आपका ये अपना नैंडोस का बैग आपका हुआ जी। ये आप तक पहुंच जाएगा इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह हमारे टीम के मेंबर इंशाल्लाह खुद पहुंचाएंगे। अच्छा, कॉल आ गई, एक कॉल है सर। एक कॉल आ गई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी जी, कौन बात कर रहा है? मैं सबीन बात कर रही हूँ, अली की 5 साल पुरानी होस्ट। अरे यार और सबीन, आपने दोबारा कॉल की है ना? अभी सबीन आपकी लाइन कट गई थी। सबीन आप कैसी हैं? आप ठीक हैं? मैं आप बिल्कुल ठीक हूँ और इत्तेफाक है कि मैं पिछले मेरे ख्याल 2-3 चैनल्स पे मैं अली के साथ रही हूँ, बरकत के साथ भी काम किया है। अच्छा जी, अच्छा जी। अच्छा अच्छा। जी सबीन, माशाल्लाह मुझे भी बहुत खुशी हो रही बहुत है। खुशी सबीन हुई आपकी को आवाज मैं सुनकर, बहुत live खुशी देख हुई। रहा कितनी हूँ खुशी और हो रही है, उनके माशाल्लाह। चेहरे की रंगत ही चेंज हो गई। चले क्या क्या कहेंगे सबीन? हाँ, क्या मुझे कहेंगे? कुछ मुझे स्क्रीन पे नजर आ रही है, कुछ नीली पड़ती हुई नजर आ रही है। नहीं नील तो बाद में पढ़ेंगे, अभी तो सिर्फ चेंज हो रही है। नहीं नहीं माशाल्लाह, मेरे लिए नहीं, बहुत बस ही मुझे प्यारी सिर्फ- और बहुत ही लकी होस्ट रही है नहीं, माशाल्लाह। हम सबके लिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छी आदत की मालिक है और बहुत ही खुश इखलाक, मिलनसार और अल्लाह बस उनको बहुत उनकी ही- दुआ करता हूँ मैं। बहुत शुक्रिया अली। मुझे सिर्फ इतना कहना था कि एस्ट्रोलॉजिस्ट तो खैर अपनी जगह पे, लेकिन अली जैसा जबरदस्त आदमी नहीं है कोई। Thank अरे you. बहुत So जबरदस्त nice. आदमी और है। सबीन और कुछ कहना चाहती हैं आप? अली भाई ने जो सिखा और यही कि बरकत भी बहुत अच्छे हैं। बरकत से भी मेरे ख्याल 4-5 साल पुरानी बात है। मैंने बरकत भी आपका बहुत मोबाइल चुरा लिया जबरदस्त था, आप होस्ट मेरे बारे में कुछ कह ही नहीं रही। हाँ तो भाई मेरे शो में तुम भी कॉल करके कहो पहले। चले ठीक है, इंशाल्लाह जरूर। सबीन इंशाल्लाह फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया बरकत, बहुत शुक्रिया अली, बेस्ट ऑफ लक। Thank you, so अजमी nice आपको भी of you. बहुत बहुत थैंक यू और डॉक्टर साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, Thank शुक्रिया, you. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू हाँ, सबीन। बरकत, आप कुछ- अच्छा सर, बहुत से डॉक्टर्स को मैंने कहते हुए सुना है, वो पेशेंट को देखकर एक ही बात कहते हैं, अगर आप मरीज को 1 घंटा पहले ले आते तो हम उससे बचा लेते। वो कह रहा भाई 15 मिनट पहले तो इसका एक्सीडेंट हुआ है। सही। ये अक्सर ये आपने ये जुमला इस्तेमाल किया कि यार एक आधा घंटा पहले ले आते, 1 घंटा, अल्लाह ना करे कहना पड़े। हाँ, मेरा ख्याल है ये मजाक की हद तक तो ठीक है, हाँ। लेकिन नहीं, ये होता है, डॉक्टर फिल्मों में नहीं दिखाते। ये होता है। फिल्मों की हद अब तक आम ठीक है। जिंदगी में भी होने लग गया अभी। ऐसा होता है ना? ऐसा होता है होता है वाकई। सर? अच्छा अली भाई, आप कुछ सवाल करना चाहें जो आप मैं डॉक्टर साहब से यही क्वेश्चन करूंगा। इम्पोर्टेंटली हमारे पाकिस्तान में
जैसे बढ़ती हुई एज के साथ साथ लोग बहरेपन का शिकार हो जाते हैं डॉक्टर साहब, और इम्पोर्टेंटली ये प्रॉब्लम एडल्ट में ज़्यादा हम देखते हैं। तो ये हेयरिंग लॉस का क्या इसमें शोर और हेयर लॉसिंग क्या इसका आपस में रिलेशन जी, है? जिस तरह उम्र बढ़ती है इस तरह मसल्स, जोड़, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, तो इसी तरह से हमारे जो इनर ईयर के जो हेयर सेल्स हैं वो भी वीक हो जाते हैं, तो उससे फंक्शन कम हो जाता है। ख़ास तौर पर हाई फ्रीक्वेंसी यानी फीमेल वॉइस, ओ इज़ ए लो फ्रीक्वेंसी, ई इज़ ए हाई फ्रीक्वेंसी, तो ये हाई फ्रीक्वेंसी हेयरिंग कमज़ोर हो जाती है। उससे होता ये है कि अगर आप फेस टू फेस बात करें तो वो सुन लेते हैं, लेकिन अगर आप उनके पीछे से बात करें या नेक्स्ट रूम से बात करें तो वो ये कहेंगे आपको मैं सुन तो रहा हूँ लेकिन आप क्या कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसी तरह से अगर शोर हो रहा हो तो उनको सुनाई नहीं देता कि आवाज़ वो बंदा बोल क्या रहा है। इसी तरह से अगर बहुत सारी कॉन्वर्सेशन एक साथ हो रही हो तो मुश्किल होता है समझने में। टीवी को वो लाउड करना चाहेंगे, टेलीफोन की बेल अगर वो नेक्स्ट रूम में हो तो सुनाई नहीं देगी, लेकिन अगर बाजू में हो तो सुनाई देगी। इसी तरह से वो डोर बेल को भी बाज़ औक़ात नहीं सुन सकते, ख़ास तौर पर अगर टीवी चल रहा हो तो। और बाज़ औक़ात ये अकम्पनी करती है, जैसे आपने टिनिटिस के बारे में कहा, डिजीनेस को अकम्पनी करती है, बैलेंस को प्रॉब्लम करती है, क्योंकि इनर ईयर के अंदर हेयरिंग एंड बैलेंस स्ट्रक्चर दोनों साथ साथ हैं। एज के अलावा एक और जो बड़ा प्रॉब्लम है वो है नॉइज़। आप देखिए कराची के अंदर में जब मैं यहाँ देखता हूँ रिक्शा वाले जब गाड़ी रिक्शा चलाते हैं तो इतनी नॉइज़ क्रिएट होती है। अब ये नॉइज़ थोड़ी देर के लिए तो इट्स ओके, वो इतना प्रॉब्लम नहीं करती। मुसलसल वो जो लगातार जो चल रहा मुसलसल है जो नॉइज़ है, जो फैक्ट्रीज में लोग काम वो करते affect हैं, करता बिल्कुल जी, जो हेयरिंग प्रोटेक्टर्स नहीं लेते, क्योंकि यहाँ अच्छा, कानून बीवी की आवाज़ भी प्रॉब्लम करती है कानों पे? इसे हम सेलेक्टिव डेफनेस कहते हैं। इसका मतलब है कि यू कैन हियर बट यू डोंट वांट टू लिसन, हाँ, वाह वाह, अच्छी बात। तो इसे सेलेक्टिव डेफनेस कहते हैं। अच्छी बात, अच्छी अच्छा, लेकिन ये सेलेक्टिव ही होनी चाहिए। बीवी की बात आप सेलेक्टिव ही सुनो। मेरा ख्याल है प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आपको, क्योंकि कल वापस भी जाना है यूके। हमारी दुआएं आपके साथ है कि आप यहाँ पर भी आके काम करें। सर, और ये हमारे पर- इस मुल्क में यहाँ पर जरूरत भी- है, सर। जी, हमारे मुल्क में आप जैसे डॉक्टर्स की बहुत जरूरत है। हम 2 हियरिंग सेंटर्स खोल रहे हैं बच्चों के लिए, माशाल्लाह। वेलफेयर के लिए फ्री ऑफ चार्ज, एक माशाल्लाह। कराची में और एक लाहौर में। क्या बात है, क्या बात तो है, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये बहुत अच्छी एसोसिएशन बात ऑफ है, ये पाकिस्तानी बेस्ट खुशखबरी दी सर आपने। एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी फिजिशियन एंड सर्जन ने भी चंदा जमा किया यूके मैनचेस्टर से, और उसी की वजह से हम 2 सेंटर खोल रहे हैं, एक सिविल हॉस्पिटल में और एक लियाकत हॉस्पिटल लाहौर में। माशाल्लाह, बिल्कुल, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। ये बड़ी अच्छी बात बताई आपने, और ये अच्छा वो बता दिया आपने बात। ये तो बातें प्रोग्राम का पहुंचनी चाहिए सर, और हाँ, इंशाल्लाह फिर प्रोग्राम का इंशाल्लाह टाइम किसी जो- शो में मिलेंगे आपसे सर, इंशाल्लाह। बात करेंगे लंबी। बरकत थैंक यू प्रोग्राम का सर, टाइम खत्म हो गया। अली भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर कभी आपसे फुर्सत में बात होगी, लंबी चौड़ी बात होगी। बहुत अच्छी मालूमात आपसे हासिल हुई। तो अभी बरकत उस्मी को इजाजत दीजिए और अली भाई को इजाजत दीजिए। है इजाजत पे आप इतना बड़ा रिएक्शन? अली भाई आज आप निकाह के लिए इजाजत नहीं मांगी आपसे। नहीं, अली साहब आप इजाजत आपने। नहीं माशाल्लाह आप हाँ, देंगे ठीक है। ज़्यादा। तो इंशाल्लाह फिर जिंदगी रही तो फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।